सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला अप्रचलित रागों का सुरीला संसार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित मोहन दरेकर। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, स्वर मंजूषा से आज कौन सा राग आप निकाल कर श्रोताओं को बताने वाले हैं, श्रोताओं तक पहुंचाने वाले हैं? हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है और हमारे श्रोताओं को भी इंतजार होगा। बताइए कौन सा राग? मैं श्रोताओं के लिए राग औडो बागेश्वरी, राग औडो बागेश्वरी नाम है उसका, जो कि प्राचीन राग है लेकिन गाया नहीं गया जी। ज्यादा प्रचलित ना होने से कुछ लोग उसको नया भी बोलते हैं, लेकिन है पुराना। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि अप्रचलित रागों के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी मिले। लेकिन हम कड़ी की शुरुआत से पहले हम चाहते हैं कि अपने गुरुजी अभिषेकी बुआ के बारे में थोड़ी सी कुछ और जानकारी भी जी जरूर। पूना में जब बुआ आए जी तो 3 गुरु के पास उन्होंने तालीम पाई। बाद में यहाँ उनका 10वीं कक्षा तक पढ़ाई भी हुआ था। बाद में वो कॉलेज का पढ़ाई करने के लिए बुआ जी बेड़गांव पहुंचे और वहाँ रानी पार्वती देवी कॉलेज में एडमिशन लिया। 2-3 मित्रों के साथ रहते थे। गाने का रियाज भी चल रहा था, लेकिन वहाँ गुरु ना होने के कारण नाराज भी हुए थे। रियाज तो चालू था, लेकिन एक उनको बीमारी हो गई, टाइफाइड, और उनकी आवाज़ खराब हो गई। तो इस बीमारी के कारण उनको 6-8 महीने के बाद वापस गोवा जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद, उपाय होने के बाद, फिर से 1 साल में उन्होंने रियाज करके आवाज़ को कमाया और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए वो बम्बई आ गए। तो ये अभिषेकी बुआ के बारे में थोड़ी और जानकारी हमने श्रोताओं तक पहुंचाई आपके माध्यम से। अब हम चाहते हैं कि उस अप्रचलित राग के बारे में चर्चा कीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं, औडो बागेश्वरी। राग औडो बागेश्वरी एक पुराना और अप्रचलित राग है। इसको पुराना चंद्रकंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऋषभ और गांधार वर्जित होने के कारण इसकी जाति औडो औडो होती है। गांधार और निषाद कोमल तथा बाकी सब स्वर शुद्ध है। इस राग का थाट काफी है। वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर षड्ज। यह एक विरह भक्ति रस प्रधान राग है और गायन समय है रात्रि का 2रा प्रहर। राग बागेश्वरी में ऋषभ पंचम वर्जित करके ये राग बनता है। जी जी। राग का चलन आरोह अवरोह इस प्रकार है। क्या बात है। अब इसकी बंदिश भी अगर हमारे श्रोताओं को बंदिश पेश कर रहा हूँ। ये खुद हमारी बुआ जी की रचना है, काव्य भी उनका है। देखो री माए इत घन वो तो नंद लाल, देखो री माए इत घन वो तो नंद लाल, देखो रे माए इत घन वो तो नंद लाल, देखो रे माए, देखो रे माए इत घन वो तो नंद लाल, शुभ श्याम इत दामिनी दमकत चहु दिसि उत, इत राजत बनमा, देखो रे माए
इत घन वो तो नंदलाल देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल देखो। नंदलाल नंदलाल देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल शुभ शाम, इत दामिनी दमकत चौदिसेउत, इत राजत बनमा देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल देखो रे माई, देखो रे माई, ऋतु बादल गरजत, ऋतु बादल गरजत चौदिसउत, ऋतु बादल गरजत 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 चहुदिसउत, ऋतु बादल गरजत चहुदिसउत, ऋतु बादल गरजत, ऋतु बादल गरजत चौदिसउत, ईत बसन पीत बसन, पीत बसन, पीत बसन, ऋतु बादल गरजत चौदिसउत, पीत बसन गोपाल देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल देखो रे माई, देखो रे माई, देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल देखो रे माई, देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल, नंदलाल देखो रे माई, माई माई, देखो 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 रे माई, इत घन वो तो नंदलाल देखो रे माई, देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल सुबह शाम, सुबह शाम, देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल शुभग शाम, इत दामिनी दमकत चौदिसउत, इत राजत बनमा देखो रे माई, इत घन वो तो नंदलाल, इत घन वो तो नंदलाल, वो तो नंदलाल, वो तो नंदलाल। वाह पंडित जी, अद्भुत तरीके से आपने ये रचना प्रस्तुत की राग ओढ़ो बागेश्री में, और अब प्रस्तुत है अभिषेकी बुआ की रचना की एक झलक। जी शब्दावाचन कर ले सारे, ये बहुत ही पॉपुलर मराठी गीत है। इसका संगीत बहुत ही बड़े साहित्यिक पु.ल. देशपांडे इनका है और मंगेश पाडवकर इनकी ये रचना है। तो आइए हमारे गुरुजी के आवाज में झलक सुनते हैं। जी सुनते हैं।
वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले शब्दांच्या पलीकडले प्रथम तुला पाहिजले आणिक घडून येते घडले घडून येते घडले घडून येते घडले अर्थ नवा गीता मिळाला अर्थ नवा गीता मिळाला छंद नवा अंताल निराळा छंद नवा अंताल निराळा त्या दिवशी का प्रथमच माते सूर सांग अवघडली अवघडली सूर सांग अवघडली शब्दावातून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले शब्दांच्या पलीकडले शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले। और अब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हम रागों की चर्चा कर रहे हैं, क्या इन रागों में भी गमक और मीण का, खटका मुर्की का प्रयोग होता है? तो किस तरह से होता है, अगर संक्षिप्त में बताएं तो? ये राग बड़े राग हैं, ये दुर्लक्षित राग कहिए, क्योंकि जैसे बड़े बड़े राग जो प्रचलित हैं उतने ही ये प्रचलित होने चाहिए थे, नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रचलित राग गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, उसी ढंग से इनको भी गाया बजाया जाता है। जी जी। इसमें भी मींड, गमक, कर्ण, ये सब क्रियाएं होती है। तो ये जानकारी हमारे श्रोताओं को मिल रही है। और अब श्रोताओं को बता दें, राग ओढ़ो बागेश्री की ये थी कड़ी, और इस कड़ी को अब बस यहीं हम समेटते हैं। अप्रचलित रागों का सुरीला संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित मोहन दरेकर। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, तबला संगति बालकृष्ण अय्यर की और हारमोनियम पर अनंत जोशी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।